दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने भी बड़े बड़े सवाल रखते हैं। आज बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऑक्सीमीटर की काला बाजारी करता हुआ पकड़ा गया है। जाइए जरा ये खबर जाके पॉजिटिविटी गैंग को सुनाने का काम करिए, उन लोगों को, उन चड्डीधारी चिंटुओं को सुनाइए जो पॉजिटिविटी का ज्ञान हर जगह पेलने का काम कर रहे हैं कि उन्हीं का अपना एक आदमी, उन्हीं की पार्टी का अपना एक आदमी इस टाइम पर ऑक्सीमीटर की काला बाजारी कर रहा है। यह बड़ी खबरें आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा कुछ और खबरों से जहां पर और भयंकर लेवल की फजीयत नरेंद्र मोदी की छुपी हुई है। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले, सबसे बड़ी चीज, 56 इंच वाले भाई साहब ये कहते थे कुछ दिन पहले तक मैं किसी से नहीं डरता। 56 इंच वाले भाई साहब ये कहते थे सबसे बड़े निडर हैं। इनफैक्ट इनके जो भक्त हैं वो इनको 56 इंच नहीं, वो इनको शेर तक बोलने का काम कर चुके हैं, भगवान राम से मिला चुके हैं। ये 56 इंच वाले भाई साहब आज की डेट में इतने भयंकर तरीके से डरे हैं, ऐसे बिल में जाकर के छुपे हैं कि अगर आप खींच खींच के भी इनको निकालने की कोशिश करोगे तो 56 इंच वाला ये इंसान चूहे के बिल से नहीं निकलेगा। कहां शेर की बातें करी जाती थी, कहां संसद में नारे लगाए गए थे 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन आज की डेट में कहां है वो शेर? क्यों वो शेर आखिरकार एक चूहा बन के बिल में घुस चुका है? जरा जवाब दें हमारे को यहां पर अंधभक्त निकल के। मैं जानता हूं अंधभक्त जवाब नहीं दे पाएंगे, और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं जरा सबसे पहले आपके सामने इस खबर को रखना चाहता हूं। पीएम मोदी वोंट ट्रैवल टू यूके फॉर G7 समिट इन जून ड्यू टू कोविड सिचुएशन। यानी कि नरेंद्र मोदी, यानी कि 56 इंच वाला वो आदमी जो घूमने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, जो प्लेन को देखकर बंदर की तरह उस पर लपक के कहीं पर भी घूमने चला जाता था, डीमोनेटाइजेशन के अगले दिन भी वो आदमी जापान घूमने चला गया और घूमकर वापस आया। वो आदमी घूमने नहीं जा रहा, और जब वो आदमी घूमने नहीं जा रहा तो उसकी रीजन क्या होगा? कोविड सिचुएशन उसका रीजन नहीं है। बंगाल के इलेक्शन के बीच में कोविड चल रहा था और उस टाइम पर भी बांग्लादेश होकर आए थे भाई साहब, लेकिन इस टाइम पर कोविड की बात करी जा रही है। असली सिचुएशन ये है कि ये 56 इंच वाला जो सो कॉल्ड शेर है ये डर चुका है, इंटरनेशनल फजीहत से डर चुका है। इसको पता है कि अगर मैं G7 समिट जाऊंगा यूके में तो किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया और सारे के सारे जो देश हैं, उनके जितने भी डेलीगेशंस हैं, वो मेरे सामने सवाल पूछेंगे, और सवालों से नरेंद्र मोदी को 56 इंच वाले इस चूहे को बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है। जरा मुझे ये अंधभक्त बताने का काम करे चड्डीधारी चिंटू कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इतना क्यों डर रहे हैं, इस डर के पीछे असली कारण क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं, और इस डर को छुपाने के साथ साथ उनका ये डर सामने आ रहा है। इसी के साथ आपको एक और खबर दिखाना चाहूंगा। आखिरकार ये इंटरनेशनल फजीयत वाली जो सिचुएशन है ये क्यों आके खड़ी हुई? ये इसलिए आके खड़ी हुई क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है, हमारे देश का मीडिया, चाटुकार मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रहा, सच्चाई को सामने लाकर रख नहीं रहा। वो तो उसको बिजी है कि किस तरीके से हर महीने के एंड में एक पेडिग्री का उसको एक पैकेट मिले और वो कुत्ते के बिस्किट खाएं बैठ के। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लगातार नरेंद्र मोदी की फजीयत कर रहा है, और किस वजह से? सच्चाई को सामने ला लाकर। सच्चाई जो है इंडिया की इस टाइम पर कोरोना की सिचुएशन, उसके सच को पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे रख रहा है, और मोदी की भयंकर क्रिटिसिज्म हो रही है। और ये बात मोदी जानते हैं, इसलिए वो छुप करके एक कोने में बैठे हुए हैं, दुबक करके एक बिल में छुपे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि अमित मालवीय कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जब जब चुप हुए हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। भाई इस बार कोई कारण नहीं है, इस बार चुप रहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि मोदी को पता है कि अगर वो इस टाइम पर निकल के कुछ बोलेंगे तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ेंगी पूरे देश की जनता से, और इसी वजह से वो डर के छुप के बैठे हुए हैं, एक चूहे के बिल के अंदर घुसे हुए हैं। निकलो नरेंद्र मोदी, चूहे के बिल से निकलो। आपको दिखाना चाहूंगा इंटरनेशनल मीडिया जो लगातार फजीयत कर रहा है, आखिरकार उसको रोका तो गया नहीं, और वो इनसे रुक भी नहीं सकता। इन्होंने कोशिश बतेरी करी थी लेकिन रुका डेफिनेटली नहीं। उस मीडिया की आखिरकार किस तरीके से डुप्लीकेट मीडिया बनाई जा रही है? क्यों? अंधभक्तों को यह यकीन दिलाने के लिए कि देखो भाई इंटरनेशनल मीडिया में अभी भी मोदी जी की बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा न्यूज पब्लिकेशन है, मीडिया हाउस है, जिसका नाम है द गार्जियन, बहुत बड़ा नाम है इसका, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये द गार्जियन की एक लोकल कॉपी बनाई गई, ठीक उसी तरीके से जैसे हर चीज की एक लोकल कॉपी बना दी जाती है,
गार्जियन की भी एक लोकल कॉपी बनाई गई जिसको उत्तर प्रदेश में बनाया गया। सोचिए, द गार्जियन जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है मोदी को एक्सपोज करने के लिए, उसकी एक फर्जी कॉपी बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। उस उत्तर प्रदेश के डेली गार्जियन में एक आर्टिकल छापा गया जहां पर मोदी की जमकर भयंकर तरीके से तारीफें करी गई। मैं जानता हूं कि मोदी के अंधभक्त इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा इस चीज पे, लेकिन जरा सोचिए कि आखिरकार सच को छुपाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं ये लोग। जरा देखिए यहां पर द गार्जियन किस तरीके की बातें कर रहा है, और द डेली गार्जियन की भी खबर आपको भी आगे दिखाऊंगा कि वो किस तरीके की बातें करने का यहां पर काम कर रहे हैं। द गार्जियन का ट्वीट, ये 24 तारीख का ट्वीट है। द गार्जियन व्यूज ऑन मोदीज मिस्टेक, अ पैंडेमिक दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल एडिटोरियल, ये द गार्जियन ने छापा था 24 अप्रैल को। अब आपको दिखाता हूं द डेली गार्जियन का एक आर्टिकल, क्या लिखा गया। मोदी, पीएम मोदी हैज बीन वर्किंग हार्ड, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द ऑपोजिशन बाब्स, ये लिख रहा है द डेली गार्जियन। और इस द डेली गार्जियन के इस वाले आर्टिकल को रिट्वीट करने का काम किया कई सारे बीजेपी के आईटी सेल वाले लोगों ने। वेरीफाइड टिक से इस आर्टिकल को रिट्वीट करके अंधभक्तों को यह बताया गया कि देखो भाई, इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी की कितनी ज्यादा तारीफ हो रही है। और अंधभक्त, क्योंकि वो लगातार गोबर ही खाते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, वो इनके झूठ में आ गए और उन्होंने भी आगे इस बात को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि देखो देखो नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल मीडिया में कितनी तारीफ हो रही है, लेकिन इसके बारे में लिबरल गैंग बात नहीं करेगा, क्योंकि अब मोदी की तारीफ जो है इंटरनेशनल मीडिया करने का काम कर रहा है। लेकिन ये सारा का सारा मैटर पूरा झूठ था, जो कि मैंने आपके सामने खोल करके रख दिया। और ये चीज कल इंटरनेट पे भयंकर तरीके से ट्रेंड भी कर रही थी। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से पॉजिटिविटी गैंग इस टाइम पर अंधभक्तों को, यानी कि चड्डीधारी चिंटुओं को बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। कितने दिन तक बेवकूफ बना लेंगे, कितने दिन तक सच्चाई को छुपा लेंगे। जी हां, सच्चाई को भी दूसरी तरफ छुपाया जा रहा है। जरा देखिए इसको अपनी स्क्रीन पर। नो फोटोग्राफी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग, बोर्ड इंस्टॉल्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट नियर इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, यानी कि जिस सेंट्रल विस्ता को लेकर अब पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी की थू थू हो रही है, उस सेंट्रल विस्ता की साइट के ऊपर बोर्ड लगा दिया गया कि अब इसकी आप जाकर फोटो नहीं खींच सकते, यहां पर जाके कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग ना करने से, क्या फोटो ना खींचने से सच्चाई छुप जाएगी? जरा देखिए कुछ बोर्ड्स अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाता हूं कुछ फोटोज जो उन्होंने डाली हैं, जिन्होंने ट्वीट किया था नो फोटोग्राफी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग, और ऐसे तमाम बोर्ड्स लगाए गए हैं इंडिया गेट के सामने। लेकिन सच्चाई वही है, 11,000 करोड़ का इन भाई साहब का ऑफिस है, 8,500 करोड़ का इन भाई साहब ने प्लेन खरीदा और 22,000 करोड़ का ये भाई साहब अपना घर बनवा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मात्र 4,000 रुपए का आता है। लेकिन नियत बाबू भैया, नियत कहां से लाओगे आखिरकार? आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा गुरु वैसा चेला, यानी कि जैसे नरेंद्र मोदी वैसे ही योगी आदित्यनाथ, या फिर आदित्य योगी नाथ, जैसे कि मोदी ने भी उनको एक बार बोला था। किस तरीके से आखिरकार योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में झूठ बोल रहे हैं, और ये झूठ सामने आ गया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। जरा देखिए इस ट्वीट को, ब्रजेश मिश्रा के इस ट्वीट को, जहां पर उन्होंने लिखा है कि सरकारी आंकड़े में उत्तर प्रदेश में कोरोना घटने की चालबाजी बेपर्दा हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने कबूला है कि उसने टेस्टिंग घटा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के पैरा नंबर 2 में इसका उल्लेख है। गृह सचिव ने शपथ पत्र देकर कबूला है, दवाएं भी पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जो लगातार रट्टू तोते की तरह एक बात को उठा के बोले जा रहे थे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, उन्हीं के अपने अधिकारियों ने हाईकोर्ट के अंदर उन्हीं की बात को झूठा साबित करके रख दिया है, वो भी एक एफिडेविट के अंदर, वो भी पूरे के पूरे कागजों पे लिखकर यह काम किया गया है। जैसे कि इस ट्वीट में भी लिखा है कि गृह सचिव ने शपथ पत्र देकर ये सारी बातें कबूली हैं। ये अपने आप में एक बड़ा तमाचा है योगी सरकार के मुंह पर, और एक बड़ा तमाचा है योगी आदित्यनाथ के झूठों के ऊपर। अब मेरे ख्याल से अब योगी आदित्यनाथ जी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल का झूठ और फरेब तो ना करें उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। आखिरकार ये वो जनता है जिसने आपको जिता करके, वोट दे करके जिताया था, पावर में लेकर आई थी। आखिरकार उस जनता के साथ इस तरीके का विश्वासघात क्यों कर रहे हैं योगी जी? आगे बढ़ना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की एक और खबर, जो पॉजिटिविटी गैंग है वो आपको ये खबर कभी नहीं दिखाएगा। इनफैक्ट मैं ये चाहता हूं कि आप इस खबर को पॉजिटिविटी गैंग से जरूर शेयर करिएगा, उन चड्डीदारी चिंटुओं से, जिससे उनके मुंह पर एक करारा तमाचा जरूर पड़े। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। संजय सिंह आपने शेयर करी है। प्रयागराज स्वामीनाथ त्रिपाठी जी ने 35 साल फौज में नौकरी की, लेफ्टिनेंट थे। उनकी पत्नी का शव 24
घंटे बाद मिला है। 5 किलोमीटर शव ले जाने के लिए 7,000 रुपए, 20,000 रुपए शव को जलाने के लिए। पौत्र आनंद त्रिपाठी सेना में हवलदार है। बेटा बोला, क्या इसी दिन के लिए बॉर्डर पर मर रहे थे हम लोग? सेना की, सैनिकों की बहुत बातें करी जाती है ना, पॉजिटिविटी गैंग के द्वारा बड़ी बातें करी जाती है, बीजेपी आईटी सेल के चड्डीधारी चिंटू द्वारा, और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत फॉरवर्ड्स किए जाते हैं देशभक्ति के। जरा उन लोगों को ये खबर भेजने का काम करिए और इसकी जरा वीडियो भी देखिए एक बार। यहाँ पे सूबेदार अशोक कुमार है, जो चीफ वार्ड मास्टर वहाँ का। चीफ वार्ड मास्टर ने हमको मना कर दिया, हमारा खुद का हायर एम्बुलेंस जो हमने करना चाहता था वो मना कर दिया उसको हायर करने से। उसने अपनी एम्बुलेंस मेरे को दी। इसमें 2 डेड बॉडीज आई हैं जो कि 14,000 में आई हैं। 14,000 में यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल सिर्फ 7 to 8 किलोमीटर है बस, और 14,000 रुपए लिए उसने। प्लस यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, इसके 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं। मेरे भी पिताजी क्या कहते हैं अभी हुए हैं। कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, जो है 20-20 हजार रुपए हमसे एक लाश जलाने के लिए ली जा रही है यहाँ पे। सूबेदार अशोक कुमार नाम है और चीफ वार्ड मास्टर है। और उन्होंने ये कहा, रात 12 बजे डेथ हुई थी मेरे ग्रैंड मदर की, और अभी मेरे को डेड बॉडी मिली है। और 24 घंटे में सिर्फ 2 डेड बॉडीज निकल रही है मिलिट्री हॉस्पिटल से। ये जानबूझकर किया मैंने देखा, जानबूझ के मैं पैर खड़े, मौतें ज्यादा हो रही हैं आपका कहना है, लेकिन बॉडी कम रिलीज की जा रही है। गाड़ियां इन्होंने सेटिंग जमा रखी है। ये जो एम्बुलेंस खड़ी देख रहे हैं आप लोग, यही एम्बुलेंस हायर कर रखी है मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद ने, और इसी एम्बुलेंस से सबको वो सर्विस दे रहे हैं, और सिर्फ पैसों के ऊपर सर्विस दे रहे हैं। मैं एक सैनिक हूँ, मेरे को जो है पैसे लगाने की क्या जरूरत है? जब मैं महीने की छुट्टी आया हूँ, उसमें मेरे साथ ऐसा केस हो जाता है, उसके बावजूद ये लोग मेरे से पैसा ले रहे हैं, तो मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ इतने दिनों से? ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर पे मर रहे हैं, और घर में अगर कोई बात होती है, किसी परिवार वाले कुछ होता है, तो उसके साथ ऐसे इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, तो उसको ऑन ड्यूटी मतलब क्या है? आर्मी में ड्यूटी कर रहा है मतलब क्या है? उसको पता नहीं, वहाँ के कमांडेंट को पता नहीं कि क्या हो रहा है नीचे नीचे, और सूबेदार हवलदार ये लोग पैसा खा रहे हैं और घूस खा रहे हैं। ब्लडी जिसकी डेथ हुई है, इनके हस्बैंड हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री स्वामीनाथ त्रिपाठी 35 नौकरी की उन्होंने फौज में, 35 साल नौकरी की है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड है वो फौज के। उनकी वाइफ थी ये, उनकी वाइफ है ये, मेरी ग्रैंड मदर है ये, जिनके पीछे मैंने एक लाश फूकने के चक्कर में 15,000 रुपए लगाए यहाँ खड़े खड़े। 24 घंटे के बाद मुझे डेड बॉडी मिली है, और 24 घंटे मैंने वहाँ चेक किया मैंने 24 घंटे में सिर्फ 2 डेड बॉडीज निकली हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य के अंदर आखिरकार सैनिकों के साथ किस तरीके का बर्ताव, किस तरीके का व्यवहार करा जा रहा है। मुझे लगता है इस सब के बाद तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी देशभक्त कहलाने के लायक नहीं है, सैनिकों के बहुत ज्यादा प्रिय कहलाने के लायक नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं जिनकी शुरुआत मैंने जिक्र किया था। पहली बड़ी खबर रतलाम से एक खबर निकल कर आई है, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करते बीजेपी नेता गिरफ्तार, दर्ज हुई एफआईआर। ऑक्सीमीटर जो 2250 रुपए का था, उसको 4,000 रुपए में बेचने का काम कर रहा था बीजेपी का नेता। गलती नहीं है इसकी, नरेंद्र मोदी ने इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैला दी है, इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, आदमी इतना ज्यादा गरीब हो चुका है कि अब वो लोगों की मौत पर भी पैसे कमाने को उतारू हो चुका है। वाह मोदी जी वाह, क्या हालत बना दिया आपने हमारे देश की। और जरा सोचिए कि यही न्यूज किसी और पार्टी के, किसी और नेता की निकल कर आती, किसी और धर्म के लोगों की निकल कर आती, तो आखिरकार इस पे कितना बड़ा बवाल काटा जाता। कहां है तेजस्वी सूर्या आज की डेट में, कहां है कंगना रनौत, कहां है कपिल मिश्रा आज की डेट में, और तमाम बीजेपी के ये चाटुकारिता मीडिया वाले कहां पर छुप कर बैठे हुए हैं। तो इस खबर को आखिरकार एक मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आते ये लोग। तो ये थी आज की बड़ी खबर, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मजेदार चीज यही है इस टाइम देखने को कि नरेंद्र मोदी डर के छुप के बिल में घुस चुके हैं। इस टाइम पर यूके जाने से इनकार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और वो भी इंटरनेशनल फजीहत के डर से। मैं चाहता हूं कि जो अंधभक्त हैं वो बड़े लेवल पर निकले और इस वीडियो पे कमेंट करें। इनफैक्ट
आप लोग अंधभक्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम करें। मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद उनकी शक्लें देखने का। यकीन मानिए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा बुजदिल और डरपोक और कायर इंसान निकलेंगे जितने कि आज वो दिखाई दे रहे हैं। मेरा काम यहां पर खत्म होता है, आपका शुरू होता है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। आप जो सपोर्ट मुझे दे रहे हैं उस सब के लिए आपका फिर से एक बार आभारी हूं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसी तरीके की और सपोर्ट आगे भी मुझे चाहिए होगी, तो इसलिए नीचे जो सब्सक्राइब का, लाइक का और बेल आइकन का बटन दिया गया है, उन तीनों बटन्स को जरूर दबाइए और मेरे चैनल को और ज्यादा पावरफुल बनाइए, इस आवाज को और ज्यादा शक्तिशाली बनाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।